नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर, एक पत्रकार और लेखिका, आप लोगों को आज दिव्या दिल्ली न्यूज नेटवर्क के स्टूडियो में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ हमारे एक नए शो पर। और इस शो में हम आपको मिलवाएंगे ऐसी व्यावसायिक महिलाओं से, ऐसे व्यावसायिक प्रोफाइलों से जिन्होंने संघर्षों के साथ बनाई अपनी जगह और जो आज समाज के लिए एक मिसाल है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही विख्यात फैशन डिज़ाइनर, इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर सियारा जी। सियारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। और सियारा एक फैशन डिज़ाइनर है जो जल्द ही अपना एक ब्रांड लेकर आने वाली है मार्केट में, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में उसकी लॉन्चिंग करने वाली हैं। नमस्कार। एक लाइन बोल के मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। मैं हूँ सियारा और एक्ट्रेस हूँ। अगर मैं अपनी फैमिली की शुरुआत करूँ तो मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर एक रिटायर्ड गेस्टेड ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। एक सर्विस क्लास से आने के बावजूद मैंने सपने देखे हमेशा कि मैं अपना खुद का एक बिजनेस चलाना चाहती हूँ। तो बस उन्हीं सपनों को लेकर आज मैं नीलिमा जी के साथ बैठी हूँ और आप सबसे वार्तालाप कर रही हूँ। सियारा, अपनी जिंदगी में एक लड़की का कुछ भी होना या तो इत्तेफाकन है या बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ होता है, क्योंकि आज से 20 साल पहले के दौर की बात करें तो महिलाओं के प्रति वो सोच अलग ही तरीके की थी। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ सामना करना पड़ा? क्योंकि आप हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास की जगहों से सब आपका रहना खाना सब यहीं से है, तो क्या ऐसा कुछ आपको भी फेस करना पड़ा? जी बिल्कुल। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ही हूँ और बहुत कम एज में मेरी शादी हो गई थी और मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगी, जबकि मेरी इन लॉज की तरफ से ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। मैं जितना चाहूँ मैं अपना आगे पढ़ाई कर सकती थी। मैं फैशन डिज़ाइनिंग करके मेरी मैरिज हुई थी और कॉलेज का 2 साल कंप्लीट हो चुके थे, कोई भी ब्रेक नहीं आया। मैंने अपनी शादी के साथ साथ अपना फाइनल ईयर दिया ग्रेजुएशन का, बीकॉम कंप्लीट किया मैंने। फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा तो मैं ऑलरेडी ले ही चुकी थी। अब ये सब कर लिया, उसके बाद लगा कि बस हो गया, लाइफ खत्म। फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना है, ये तो कुछ है ही नहीं। आप घर पे बैठे हुए हो। धीरे धीरे मतलब एक मदर बनने के बाद तो बिल्कुल ऐसे लगा कि अब तो मैं इन बच्चों को छोड़ के तो मैं कहीं बाहर निकल ही नहीं सकती, मेरे तो मतलब सब कुछ यही है। बट फिर मुझे लगा कि कल को मेरे बच्चे जब अपनी धीरे धीरे एक अपने फ्रेंड सर्कल में जाएंगे और देखेंगे कि मेरे फ्रेंड की मदर तो यहाँ जॉब करती हैं या ये करती हैं, तो वो मेरे बारे में क्या बताएंगे और मेरे सपनों का क्या हुआ। तो उन सपनों का सोचते हुए मैंने एक जॉब से शुरुआत की। एक फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ था तो एक फैशन डिज़ाइनर की टीचर की मुझे जॉब मिली स्कूल में। 4 साल मैंने वो जॉब किया। उसके बाद मुझे मौका मिला, मैंने हमेशा नई नई चीज़ों में हाथ डाला है, जिसके बारे में मुझे नहीं भी मालूम था उसमें भी मैंने कोशिश की अपने आप को निखारने की। और बहुत अच्छा ईश्वर की कृपा रही मेरे पे कि मुझे मौका भी मिलता चला गया। मैंने एचआर ऑफिस में रोहिणी में काम किया और विद इन अ मंथ मेरी वहाँ पे भी प्रमोशन हो गई और मैं वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बन चुकी थी। जैसे कि आप बता रही हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रही थी और सबसे बड़ी बात कि आप खुद को ढूंढ रही थी। आप ढूंढ रही थी वो सियारा जो अपने एक माँ, एक बेटी, एक बीवी बनने के बाद खुद की संतुष्टि के लिए अपनी पहचान ढूंढ रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि आज के युग में अगर कोई लड़की अपनी पहचान ढूंढ रही है, अपने बारे में सोच रही है, तो ये एक वास्तविक शुरुआत है और ये वास्तविक महिला सशक्तिकरण की बात है। सियारा, इसके बाद जब आप टीचिंग की लाइन से और आप एक जॉब में, एचआर की जॉब में आए, तो ये सियारा जो आपने ब्रांड अपना बनाने की बात की, उसका विचार आपके दिमाग में कैसे आया? जी, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग तो किया ही हुआ था, हमेशा से माइंड में था। और मेरी सिस्टर मुझे हमेशा बोलती थी, तू क्यों नहीं अपना ब्रांड शुरू कर रही, तू क्यों जॉब कर रही है, तू ये सब क्यों कर रही है, जो तेरे अंदर टैलेंट है वो तू क्यों नहीं कर रही। तो आप भी समझ सकती हैं नीलिमा जी कि एक शादी होने के बाद आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ता है। पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। तो शायद जो मेरे लिए वक्त मुकर्रर था वो वक्त आया मेरा। फैबलुक्स नाम से मेरा ब्रांड है जो आज भी है और 11 साल हो गए मुझे उसे चलाते हुए। शुरू में बहुत मुश्किलें, मैंने दिक्कतों का सामना भी किया।
लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे लेकर ही जाना और है। आज सियारा के साथ अप्रोक्सीमेटली देश भर से भी बहुत सारे लोग बिल्कुल। जुड़े हैं। सियारा एक बहुत ही अच्छी इन्फ्लुएंसर है, और इन्फ्लुएंसर में कहें कि इसकी ये पॉजिटिव जो जर्नी रही है, उसकी यात्रा ने उसको आज ये महिला बनाया कि वो दूसरों को सिखा सकती हैं, दूसरों को बता सकती हैं। जल्दी ही सियारा का फैबलुक सियारा का पैटर्न बेस एक जो है अपना ब्रांड है, उसको अपग्रेड कर रही है सियारा, और अपने नाम के साथ एक बड़े डिजाइनर्स की लिस्ट में शामिल होने के लिए तैयार हैं। और सियारा सारी चीज़ों के साथ, आपको हम बहुत सारी विशेष कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जो महिलाएं ये सोचकर बैठ जाती हैं कि अब उनकी उम्र खत्म हो गई है, या ये सोचकर वो संतुष्टि कर लेती हैं कि बच्चे ही उनका जीवन है, या ये सोचकर वो अपना मन मार लेती हैं कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगी, उन महिलाओं के लिए दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें एक और अपना ऐड जरूर करना चाहूंगी नीलिमा जी, कि मेरा एक सपना तो नहीं कह सकती, हाँ, बट एक ख्वाहिश थी कहीं ना कहीं। जब मैं स्कूल में थी तो मैं अपने स्कूल की मिस कॉमर्स बनी थी, तो मुझे भी इतने सालों के बाद ये मौका मिला एक पेजेंट शो में पार्टिसिपेट करने का, जिसके बाद मैं मॉडलिंग और एक्टिंग की लाइन में भी उतरी। आज मैं 70 से भी ज्यादा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स में फीचर्ड हूँ, और कुछ वीडियोस और कुछ शॉर्ट मूवीज भी कर चुकी हूँ। तो मैं उन सभी महिलाओं से ये बात ऐड करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि सपने देखने की और सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। आप जिस दिन अपना सपना पूरा करने की ठान लेंगे, वही आपका सही शुरुआत है और वही आपका वक्त शुरू हो चुका है। तो सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए भी दृढ़ रहिए। आप एक दिन जरूर उस कामयाबी पे पहुंचेंगी जहां आज मैं अपने आप को देखती हूं, और मैं खुश हूं कि मैंने जो जो सपने देखे मैं उन्हें पूरा कर रही हूं, और जो आज भी देख रही हूं उन्हें पूरा करने की ओर चली जा रही हूं। और दिस इज नॉट द एंड, ये एक शुरुआत है, बिल्कुल, ये एक आगाज है नया, जिसे सियारा जैसी महिलाओं ने वास्तविक तौर पर ये प्रूफ किया है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी अभिलाषाओं को और अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी उम्र, कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकते। जबकि आपको समझ में आना चाहिए कि हम एक महिला हैं और हमारी पावर है कि हम जननी हैं, हम संघर्ष करके इस पूरी सृष्टि का सृजन करती हैं। तो सियारा की ये जर्नी बहुत बहुत आगे तक जाए, और ऐसी ही किसी अगली एम्पावर्ड महिला से, किसी बहुत ही शानदार व्यक्तित्व से आपको जल्दी मिलाएंगे। दिव्या दिल्ली न्यूज़ स्टूडियो से सादर धन्यवाद। जुड़ते रहिए, और स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।